मैं बिहार से हूँ। हमारे यहाँ तो बच्चा आईएएस बनता है या तो मजदूर बनता है, बीच वाला चीज़ नहीं हम लोग लेते हैं। तो हाय, माय नेम इज़ रिया और मैं अभी 17 साल की हूँ बस। और अभी मैं कॉलेज में हूँ और मैं कॉलेज में बीए कर रही हूँ, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी ऑनर से। वो भी ऐसे जगह से जहाँ पे मेरे कॉलेज में कुछ पढ़ाई लिखाई होता है नहीं, तो बस नाम का मैं डिग्री ले रही हूँ और मैं पढ़ने में मेरा बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट है नहीं, पहले था। तो मेरा मतलब शुरू से वैसा कुछ नहीं था, शुरू से मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 10th में मेरे घींच दे के 66% आ गए थे, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मैं शुरू से पढ़ने में मेरा उतना मन लगता नहीं है, बट 9th 7th मतलब जब लॉकडाउन में चल रहा था तो मैं उस टाइम 8 में थी। उसके बाद से मेरा मेकअप में बहुत ज़्यादा ही मन लगने लग गया था, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर पे थे। तो मैं दिन भर मेकअप ट्यूटोरियल देखती थी, तो मैं वहाँ से यूट्यूब से मेकअप करना सीखते गई, समझो। तो एक तरीके से देख देख के काफ़ी सीखी। उस टाइम मेरे पास प्रोडक्ट तो था नहीं, तो मैं जो भी था मेरे पास मैं उसी से, जो कि मेरी मम्मी का था, क्योंकि उस टाइम मैं 8 क्लास में थी। तो 8 क्लास के बच्चों के पास अब के अकॉर्डिंग 2020 में उतना सामान नहीं होता था घर। सीलर कहाँ पढ़ाई पे थी ना मैं, तो मैं शुरू से एवरेज रही हूँ। 10th में मेरा 66 आया, बट हाँ 10th के टाइम में मेरे वन ऑफ माई रिलेटिव बहुत क्लोज, जिनका नाम हम नहीं ले सकते, वो मेरे को बहुत गंदे वे में मेरे को ताना दे दिए थे। तो उस टाइम पे मेरे को था कि मेरे को उनको गलत प्रूव करना है, तो मैं 12th में बहुत बड़ी, जिसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे ट्यूशन टीचर को, जिनके पास मैं कोचिंग के लिए जाती थी। ट्यूशन नहीं, कोचिंग टीचर, मतलब वही एक टीचर थे, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनको। वो मेरे को बहुत मोटिवेट किए थे बहुत ज़्यादा। तो 12th में बहुत मेहनत करके 80% लाई थी, बहुत ज़्यादा ही पड़ी थी। उसके बाद भी 80 आया, बट मेरे लिए 80% बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए 98 99 ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से मेरे लिए 80 ज़्यादा था, क्योंकि कभी भी मेरा 60 पार गया नहीं था, तो 80 तो ज़्यादा होगा ही। तो 12th में मेरे 80% आ तो गए, पर मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आया था क्योंकि मुझे किसी को रॉन्ग प्रूव करना था, और कुछ नहीं। और मेरा कोई मोटिव था नहीं। पता नहीं कैसे 80% आने के बाद मेरे घर वालों को लगने लगा कि बेटी तो भाई अब पढ़ने लगे, अब वो करेगी बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। हमारे यहाँ तो बच्चा आईएएस बनता है या तो मजदूर बनता है, बीच वाला चीज़ नहीं हम लोग लेते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को लगने लगा था कि मैं यही करूँगी। मोस्टली मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मेरे से शुरू से उम्मीद नहीं था। उनको था कि हम बस पास हो जाए कैसे भी, और कुछ। तो 80% आने के बाद में मेरे पापा को लगने लगा कि मैं यूपीएससी बीपीएससी करूँगी। और कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे मैं अभी उनकी बातों में आ गई। बातों में नहीं है यार, फैमिली इतना ज़्यादा तुमको सुना देंगे ना, इतना ज़्यादा बोल देंगे, तुम ना चाहते हुए भी हाँ कर दोगी किसी चीज़ को। पता नहीं ऐसा किसी के साथ हुआ है कि नहीं, बट मोस्टली घर में ऐसा हो जाता है कि तुम करना चाहो कुछ और घर वाले तुमको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे या ताना देंगे, अब बोलेंगे कि यही करना है, तो तुम लास्ट में हो जाओगी। मैं एक बैच ले ली, बहुत अच्छी टीचर खान सर का बैच ले ली। मैं बैच ले तो ली, बट मेरे से पढ़ाई तो होने से रहा। मैं 15-20 दिन पढ़ी, बट उसके बाद मैं गिव अप कर दी। बोल दी कि मेरे से ये सब नहीं होने वाला, मैं नहीं करूँगी। साफ क्लियर कट, जबकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। या तो मेरी बहन, वो भी उसी का प्रिपरेशन करती है। सिर्फ एक मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो सब चीज़ मना करती कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगी, मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना। उसके चलते मेरे को आज तक ताना मिलता है, बट कोई बात नहीं, हम हैं ढीठ, हम सुनेंगे पर करेंगे नहीं।